10 जुलाई 2014 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब ने अपनी बजट स्पीच में कहा कि हाँ, हम ओआरओपी लागू करेंगे। पर 7 नवंबर 2015 को एक नया आदेश मोदी जी ले आए और उसमें उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन को 1 रैंक 5 पेंशन बना दिया, ओआरओपी को खत्म कर दिया। और दूसरा ये कह दिया कि प्री मैच्योर रिटायरी जो हैं उनको ओआरओपी नहीं मिलेगा। ज्ञात रहे कि 46% सैनिक प्री मैच्योर रिटायर हो जाते हैं। मैं अब अगर कोश्यारी कमेटी को, जो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कोट करूं तो उन्होंने कहा कि केवल थल सेना में, आर्मी में 13 लाख में से 1000 लोग ही, ओनली 1000 आउट ऑफ 13 लाख, वो 60 साल की रिटायरमेंट एज तक पहुंचते हैं। अधिकतर जवान जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर यानी 80% 40 साल की आयु तक रिटायर हो जाते हैं और घर चले जाते हैं। 10% 46 साल तक हो जाते हैं। तो बाकियों के लिए रह गया। हमारी जो इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट है, उन्होंने याचिका दायर की, इन्होंने विरोध किया और कहा कि यह आर्थिक और नीतिगत निर्णय है, यह नहीं दिया जा सकता। हमारे आज 30 लाख पूर्व सैनिकों और वायुसेना, नौसेना और थल सेना, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन सब के सैनिकों और अधिकारियों की ओर से 7 सवाल मोदी जी और भाजपा सरकार से हैं। क्या 30 लाख पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन से जानबूझकर वंचित करना देश की सेनाओं से विश्वासघात नहीं? नंबर 2, क्या कारण है कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ओआरओपी का विरोध किया? नंबर 3, क्या कारण है कि मोदी सरकार ओआरओपी पर कांग्रेस यूपीए सरकार के 26 फरवरी 2014 और 24 अप्रैल 2014 के आदेश को लागू करने से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इनकार कर रही है? नंबर 4, क्या कारण है कि मोदी सरकार ने तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी के कोश्यारी कमेटी के अनुरूप ओआरओपी लागू करने की 17 फरवरी 2014 के संसद के पटल पर किए गए वादे को यह कहकर सुप्रीम कोर्ट में ठुकरा दिया कि यह सरकार का निर्णय ही नहीं है? साथियों, ये आपकी सरकार कह रही है कि बजट स्पीच जो है वो सरकार का निर्णय नहीं होता। 5वां, क्या कारण है कि मोदी सरकार ने तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी जी द्वारा 26 फरवरी 2014 को की लिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह कहकर ठुकरा दिया कि यह सरकार का निर्णय नहीं है? 6ठा सवाल, क्या कारण है कि यूपीए कांग्रेस सरकार द्वारा ओआरओपी सभी हमारे पूर्व सैनिकों को देने के निर्णय को बावजूद मोदी सरकार ने इसे बदल दिया और इसे लागू करने से इनकार कर रही है? और 7वां और आखिरी सवाल कि क्या 5 राज्यों में छाती ठोककर ओआरओपी लागू करने के निर्णय के बदले वोट बटोरना महज एक चुनावी जुमला था? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, देश के 30 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और देश की तीनों सेनाओं में काम कर रहे सैनिकों और अधिकारियों की ओर से हम अनुरोध करते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन को कांग्रेस यूपीए सरकार के 26 फरवरी 2014 और 24 अप्रैल 2014 के अनुरूप कृपया करके लागू करें। यह हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध है। प्रजातंत्र में चुनावी जीत, आप 4 राज्यों में जीते हैं, हम हारे हैं। प्रजातंत्र में चुनावी जीत वादे करने के लिए होती है, ना कि सैनिकों, पूर्व सैनिकों को छलने के लिए। उम्मीद है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और मैं केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के एक पैरा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, इन द प्रेजेंट केस discussion took place within the government and even as of 26 February 2014 the meeting chaired by the Minister of Defence set out broad parameters of the decision
while leaving it to the CGDA to ensure necessary steps in consultation with the three services to give effect to the decision. The meeting envisaged that family pensioners, etc., all this is clearly suggestive of the fact that in the evolving decisions which were taking place, a formulation of the precise modalities were finally accepted on 7th November. अब साहब इससे स्पष्ट निर्णय तो कोई हो ही नहीं सकता। शायद अदालत को ये पत्र कभी दिखाया ही नहीं गया। जब साफ निर्णय किए गए और साफ निर्णय करके ओआरओपी कैसे लागू होगा, उसकी क्या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, किस किस को कैसे मिलेगा, इस पर एक नहीं दो नहीं बाकायदा उन्होंने A to N, the OROP will be implemented in the following manner, it says, and A to N, then it says इस तरह से ये लागू होगी और ये फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है। तो ये देश के सैनिकों से विश्वासघात है और मोदी सरकार को देश के 30 लाख सैनिकों से जो वादे उत्तराखंड में किए, उत्तर प्रदेश में किए, गोवा, मणिपुर, पंजाब में किए, उन्हें लागू करना चाहिए बजाय उनसे छल, धोखा और विश्वासघात करने के। ये हमारा अनुरोध भी है और ये देश के सैनिकों की आवाज़ भी है। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो आप एक एक करके पहले इस विषय पर और फिर किसी और विषय पर पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। We'll first start with OROP and then we'll go elsewhere. As you say, we are sending you all these documents. अब ये मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है, तथ्य आपके सामने है, मैंने तो कागजात रिलीज किए हैं आपको। ये वो कागजात हैं जो 7 सितंबर 2015 को तत्कालीन रक्षा मंत्री 5 सितंबर 2015 को तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री ए.के. एंटनी द्वारा सार्वजनिक किए गए थे। 7 अगस्त 2015 को निर्णय आया है मोदी सरकार का। 5 सितंबर 2015 को रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी जी ने एक बाकायदा कागज जारी किए थे। क्योंकि लोग भूल ना जाएं इसलिए मैं इन्हें दोबारा जारी कर रहा हूं। तो ये साफ है कि ओआरओपी कांग्रेस ने इंप्लीमेंट कर दिया था, पर इंप्लीमेंट करने के बाद भी उसे वापस लेकर नया निर्णय कर आधे से ज़्यादा सैनिकों को पेंशन से 1 रैंक 1 पेंशन से महरूम करना और बाकी सबको 1 रैंक 5 पेंशन बनाना, ये सरासर गलत है, धोखा है, विश्वासघात है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय उचित नहीं, क्योंकि यह तथ्यों पर आधारित नहीं। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय कहीं ना कहीं 30 लाख से अधिक सैनिकों और तीनों सेनाओं के हितों पर कुठाराघात है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय की दलील देकर और आर्थिक बोझ सरकार पर ना पड़े ये दलील देकर, और अदालत निर्णय ही नहीं कर सकती इसका, ये दलील देकर उसके बाद ये निर्णय आया है। क्या कारण है कि देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री जो सैनिकों की वीरता और बलिदान पर वोट बटोरते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो वीरता और बलिदान की दुहाई देती है, हर रोज हमारे शहीद सैनिकों की फोटो लगाकर वोट मांगते हैं, जब उन्हें रिलीफ देने की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट में ये जाकर कहती है कि 1 रैंक पेंशन का अधिकार ही नहीं है।